स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां खबर अल्मोड़ा से है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के जगेश्वर में 5 बार के कांग्रेस विधायक को इस बार करारी शिकस्त मिली है। अल्मोड़ा की सबसे हॉट सीट जाने आने वाली जागेश्वर विधानसभा है। यहाँ कांग्रेस के राज्य गठन से ही कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। इस बार 2022 में जागेश्वर विधानसभा चुनाव में 5 बार के कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल को मात देने के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह मेहरा ने जागेश्वर विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनका भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हुआ है और अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा कि पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। बुलेटिन में बात अब लाल कुआं की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से हरीश रावत को करारी हार मिली है, तो वहीं मोहन बिष्ट को भारी मतों से जीत मिली है। लाल कुआं विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन बिष्ट थे। जहां कांग्रेसियों ने एकजुटता के संग हरीश रावत को चुनाव लड़ाया, तो वहीं मोहन बिष्ट को भी बीजेपी के संगठन में चुनाव नहीं लड़ाया गया। उसके बाद भी मोहन बिष्ट भारी मतों से जीत गए और हरीश रावत के साथ उनके सहयोगी देखते रह गए। इस दौरान हरीश चंद्र दुर्गपाल पूर्व मंत्री के घर पर हारने का मंथन चलने लगा। कैसे इस हार का मुंह देखना पड़ा, इस विषय पर कई घंटों तक चर्चा चली। तो वहीं हरीश चंद्र दुर्गपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत को एकजुटता के संग चुनाव लड़ाया था, पर यह क्या हो गया और कैसे बीजेपी के पक्ष में पूरे उत्तराखंड में रिजल्ट आए, यह समझ में नहीं आता है। इसमें मंथन चल रहा है और जनता का जनादेश ही सबको मान्य है। देखिए, सभी लोगों ने मिलकर के इस चुनाव में भागीदारी की है और कांग्रेस का संदेश, विकास का संदेश आम जनता तक पहुंचा है। सभी जनप्रतिनिधियों ने जनता के सामने इस बात को रखा है, लेकिन जनता का निर्णय बहुत बड़ा है और जो निर्णय है वो हम सबको मान्य है। ऐसा कुछ लगा नहीं, कहीं भीतरघात, कोई भीतरघात नहीं हुआ। और जो टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ी हुई वो सबके सामने है और जो हाईकमान का निर्णय हुआ वो भी सबके सामने है, लेकिन जनता ने उसको पसंद नहीं किया और ऐसे बहुत बड़े चेहरे को जो उत्तराखंड के विकास में निश्चित रूप से लाल कुआं विधानसभा में जिनकी सोच थी विकास को आगे तेजी गति से लाने की, यहाँ की समस्याओं का समाधान करने की, उस पर मुहर नहीं लगाई। ब्रिटेन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां सिविल लाइन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने अवैध गतिविधियों में संलिप्त गिरोह की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते सोलानी पुल के पास से एक बोलेरो कार में सवार 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके पास से दुर्लभ प्रजाति का एक 2 मुंह वाला सांप भी बरामद किया है। इस सांप का इस्तेमाल जादू टोना और कीमती औषधि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इस सांप की कीमत राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ के करीब मानी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि अभियान के चलते पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली कि एक गिरोह दुर्लभ प्रजाति के 2 मुंह वाले सांप के साथ सोलानी पुल के पास से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने
पुल की घेराबंदी की और बोलेरो कार को रोककर उसमें तलाशी ली, जिसके बाद पुलिस को कार से दुर्लभ प्रजाति के 2 मुंह वाला सांप को बरामद किया। पुलिस ने गाड़ी में सवार लश्कर क्षेत्र के निवासी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अब पुलिस सभी तस्करों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बुलेटिन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनने के बाद डोईवाला में प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो गई और सभी 70 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए गए। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होने जा रही है। इस दौरान डोईवाला विधानसभा में कांग्रेस को हराकर बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण गेरोला विधानसभा में पहुंचे। डोईवाला पहुंचे विधायक ब्रजभूषण गेरोला और त्रिवेंद्र सिंह रावत का महिलाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जीत हासिल करने के बाद बेहद ही उत्साहित विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली है। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सबका साथ सबका विकास पर काम करेंगे। ब्रिटेन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रुड़की में प्रदीप बात्रा ने हैट्रिक से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले की रुड़की विधानसभा सीट पर प्रदीप बात्रा ने तीसरी बार चुनाव जीतकर जीत की हैट्रिक लगा दी। वहीं जीत के बाद जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। जहां प्रदीप बात्रा ने रुड़की पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने होली खेलकर जीत का जश्न मनाया। दरअसल बीजेपी विधायक प्रदीप बात्रा ने नजदीकी मुकाबले के बीच कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा को 2277 वोटों से मात दी है। इस दौरान विधायक प्रदीप बात्रा ने कहा कि चुनाव में जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिला है। क्षेत्र की जनता का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को जनता ने करारा जवाब दिया है और उन्होंने विकास के लिए काम पर जीत दर्ज की है। सभी साथियों का, सभी भाइयों का और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और समर्थन दिया, जो मुझे उनकी जिम्मेदारी फिर संभालने का मौका दिया और उनकी को मैं आने वाले टाइम में मॉडल सिटी बना सकूँगा, ऐसा मेरा सपना है। और उनकी जो भी कार्य शेष आएंगे उनको पूरा करेंगे और विकास की योजना बनाएंगे। और लोग मोदी जी के नाम पर मोहर लगा चुके हैं और उनकी भी जनता तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन उनके लोगों ने दिया। बुलेटिन में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद 12 डॉक्टरों की खोजबीन हो रही है। उत्तराखंड सरकारी मेडिकल स्कूल से एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर अपने बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका ताज़ा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है। यहां 12 डॉक्टर ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। उन्हें अब चिकित्सा से शिक्षा विभाग ढूंढ रहा है। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेज इनकी खोजबीन करने के आदेश जारी किए गए। साथ ही इन्हें अस्पताल में ज्वाइनिंग करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 75 ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट जारी की जिन्होंने प्रदेश के किसी भी सीएचसी सेंटर में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी और गायब हैं। ऐसे में इन डॉक्टरों की खोजबीन शुरू की जा रही है। इसमें से 55 डॉक्टरों ने या तो सीएचसी सेंटरों में ज्वाइनिंग दे दी है या फिर यह पीजी करने के लिए किसी अन्य संस्थानों में चले गए हैं। वहीं कुछ डॉक्टरों ने बॉन्ड का उल्लंघन करने को लेकर 3 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। इसके बाद मार्च 2021 में 25 ऐसे डॉक्टर मिले जिनको फिर रिमाइंडर भेजा गया, जिनमें से डॉक्टर प्रतिभा सिंह, चित्रा बिष्ट ने अस्पतालों में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं और अर्थदंड के तौर पर 33 लाख का भुगतान किया है। लेकिन इसमें 5 डॉक्टर ऐसे हैं जिनका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और मेडिकल कॉलेज में 12 डॉक्टर ऐसे हैं जिनका कुछ भी पता नहीं है। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग इनकी खोजबीन कर रहा है। कि हमारे पास जो है डीजी हेल्थ से सूचना आई थी 2020 में कि 75 डॉक्टर आप यहाँ से जो है गायब चल रहे हैं, जिनको हमने दिया या तो उन्हें ज्वाइन नहीं किया। ये कि हम लोगों ने जो है पहले तो उनको पत्र भेजा, पत्र के बाद जो है हमने
दैनिक जो हमारे राष्ट्रीय पेपर है उनके माध्यम से हमने इनकी पूरी लिस्ट निकाली थी। उसके बाद कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कई लोग पीजी करने चले गए थे। तो फिर एक लिस्ट हमारे पास बची थी जिसमें 20 बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। उन 20 बच्चों को फिर हमने जो है मार्च 2021 में हमने जो है संबंधित डीएम के माध्यम से उनको वसूली के लिए हमने पत्र भेजा था, जिनमें से हमारे करीब 2 विद्यार्थियों ने 2008 बैच के डॉक्टर प्रतिभा सिंह और डॉक्टर चित्तार बिष्ट द्वारा जो है 33,24,367 रुपये जमा करके बॉन्ड से मुक्त हो गए हैं। दूसरी 2009 बैच की जो है डॉक्टर वर्षा पवार थी, उन्होंने डीजी हेल्थ में ज्वाइनिंग दे दी है। 5 लोग कुछ कोर्ट में गए हुए हैं। फिर हमने जो है फरवरी 2022 को 12 जिनका कुछ अता पता नहीं चल रहा, हमने जो संबंधित जिलाधिकारी को इनसे वसूली के दोबारा हमें अनुस्मारक भेजा है, ताकि या तो वो अपने अपने विभागों में ज्वाइन कर ले या फिर जो है जो बॉन्ड की धनराशि की वसूली जमा करते हुए फिर वो बॉन्ड मुक्त हो जाए, ताकि जो है हमारा राजकोष का कई चीज़ें हमें जो है क्षेत्रों में जो है चिकित्सक भी चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। काफ़ी बच्चे पीजी करके। बुलेटिन में बात अब मंगलुरु की कर लेते हैं, जहां के जबरेड़ा सीट से वीरेंद्र जाति ने चुनाव जीता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। उत्तराखंड की जबरेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र जाति ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि वीरेंद्र जाति इस बार जबरेड़ा सीट से कांग्रेस ने पहली बार विश्वास जताया था। वीरेंद्र जाति इस बार पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और पहली बार में ही वीरेंद्र जाति ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। तो वहीं वीरेंद्र जाति को बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोग उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें विधायक बनने की बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर अपनी जीत को उन्होंने जनता की जीत करार दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जबरेड़ा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जबरेड़ा की जनता की हर समस्या के समाधान के लिए और जबरेड़ा के विकास के लिए काम किया जाएगा। से भी कहता हूं कि जनता ने जो आशा और विश्वास जता करके विधानसभा भेजा है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और निश्चित रूप से जो भी यहाँ के जन मुद्दे, जन सरोकार की नीतियां हैं, उनको आगे बढ़ाने का मेरा काम रहेगा। एक सेवक के रूप में मैं काम करूंगा। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।